ऑलमोस्ट हर इंसान ओवर थिंकिंग से घिरा हुआ है। वो भागे जा रहा है। एक हॉल लगी हुई है इस दुनिया में टू कम्पीट। मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, मुझे भागने दो। मैंने यही सुना है कि बहुत लोग यही बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन को होती होंगी तभी रिश्ते टूटता है, ऐसे रिश्ता नहीं टूटता। कोई ना कोई रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही होगी, घुटन महसूस हो रही होगी, एक रिश्ता तभी टूटता है। देखो, चीटिंग इज डिफरेंट। ओवर थिंकिंग डिफिकल्टी टाइम का लास्ट स्टेज होगा। अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई तो उस वक्त हमें थेरेपी और हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द न्यू मी पॉडकास्ट। और आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मास्टर मेघा। आत्म नमस्ते मास्टर मेघा जी। आत्मा नमस्ते। अभी मैं कुछ देर पहले ही इनसे बात कर रही थी कि हाउ इज़ सोल संकल्प, बिकॉज बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये वर्ड घूमे जा रहा था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों ये मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। तो अभी मैं मास्टर मेघा जी से ही डिस्कस कर रही थी एंड शी सेड कि दिस इज़ योर इनर कॉलिंग, दिस इज़ योर सोल अवेकनिंग। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि नाउ न्यू मी इज़ सोल संकल्प। Congratulations for your beautiful name, Soul Sankalp. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल गाइडेंस। तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज का ये एपिसोड हमारा बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ ओवर थिंकिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इनके पीछे हिडन इश्यूज़ क्या हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ होती हैं, और एनर्जी कनेक्शन और हीलिंग इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी ब्यूटीफुल सोल गाइड जिन्होंने पर्सनली मेरी लाइफ में मुझे क्लैरिटी दी और इनर अलाइनमेंट भी दी है। शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, एनर्जी हीलर, PLR therapist and numerologist, or I can say a complete holistic healer. Welcome Dr. Megha from Divine Souls. Thank you, Upma ji. Thank you so much. Atma Thank Namaste. you, Atma Namaste. Thank you so much, ma'am, for being here with me for this podcast. इट्स माई प्लेजर। आपको मैं 2 साल से जानती हूँ एंड जब 2 साल पहले आप मेरे पास आए थे, यू वर द कम्प्लीटली डिफरेंट सोल जो कि ओवर थिंकिंग के साथ उलझा हुआ था कि लाइफ में आगे क्या करना है और पास्ट को छोड़कर आगे क्या चलना है। और आज का टॉपिक भी आपने बहुत अच्छा चूज़ किया है कि ओवर थिंकिंग से ज़्यादा हम कैसे चीज़ों से बाहर निकले और उसको समझें। Yes, thank you so much, ma'am, for guiding me on each and every step of my life. My And pleasure. yes, you made it drastically change me. Yes, thank you so much, ma'am. तो डॉक्टर मेघा, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मुझे अब एक बात बताइए कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर इंसान ओवर थिंकिंग से घिरा हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ओवर थिंकिंग सिर्फ एक माइंड का इशू होता है या फिर एक एनर्जेटिक इम्बैलेंस का सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम लाइफ में कहाँ मिस अलाइंड हैं? सो ओवर थिंकिंग इंसान जो है ना, वो भागे जा रहा है। एक हॉल लगी हुई है इस दुनिया में टू कम्पीट। तो उस कम्पीट की एनर्जी को हम ओवर थिंकिंग कहने लगे हैं कि हमें यहाँ पे पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए पहले से ही माइंड जो है ना सोचना शुरू हो जाता है। फिर हमें वहाँ पहुँचना है तो माइंड को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो माइंड को रेस्ट नहीं मिल रहा तो आपकी एनर्जी बैलेंस जो है, आपके जो चक्रास हैं, वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। जो सारा खेल आपके दिमाग का है, जो दिमाग कहता है मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, मुझे भागने दो। अभी आपने वर्ड यूज़ किया चक्रास। क्या आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा चक्रास के बारे में बताओगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मेरी लाइफ यहीं से ही चेंज होनी शुरू हुई थी। बिल्कुल। सो हम लोग फिज़िकली तो अपने आप पे वर्क करते हैं, ठीक है। आप जिम जा रहे हो बिकॉज यू वांट टू गेट फिट, या आप काम कर रहे हो, यू आर मेंटली डेडिकेटेड टू योर वर्क, बट आप अपने एनर्जी लेवल्स पे काम नहीं करते, ठीक है। हमारी बॉडी में 7 सेंटर्स हैं और वो जब 7 सेंटर्स आपके अलाइन होते हैं तो आपकी लाइफ में कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान सुख सुविधाएं,
ये आपकी बॉडी की एनर्जी सेंटर से ही आपको मिल रही है और उस पर ही हम ध्यान नहीं हो देते। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा कॉमन चक्रा, रूट चक्रा, जिसे मूलाधारा चक्रा कहते हैं। मूलाधारा से ही समझ में आ रहा है बेस ऑफ योर मूल आधार राइट, चीज का। किसी चीज़ का आधार, जैसे आपने बोला। अगर आप एक चीज़ समझो, आप कोई घर भी बना रहे हो, आप कोई काम शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या रखते हो? उसका आधार तैयार करते हो ना, उसका बेस तैयार करते हो। नींव जिसे हम बोलते जी, हैं। अगर नींव ही कमज़ोर है तो आपकी बिल्डिंग हो या आपका काम हो वो ढह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपके रूट चक्रा ही स्ट्रांग नहीं है तो आप लाइफ में हर वक्त मुश्किलों को ही सोचते रहोगे, है ना। ओवर थिंकिंग का पहला कॉज आपका रूट चक्रा से जुड़ा है, क्योंकि वो ही स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है तो समझ में ही नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रही लाइफ में कि करे क्या। विजन है कि जाना कहाँ है, बट डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग हमारी डायरेक्शन से होती है, स्टार्टिंग हमारे रूट चक्रा से होती है। तो रूट चक्रा, बेस चक्रा जो कि रेड कलर का होता है, अगर वो हमारा बैलेंस हो तो फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमको रूट चक्रा से मिलता है। जैसे मैंने बोला, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक जो हमारी मटेरियल नीड्स थिंग्स। होती हैं यस, वो। आपकी लाइफ की मटेरियल थिंग्स आपके रूट चक्रा से आती हैं। ओके। तो क्या जैसे अगर हमारा सिर्फ रूट चक्रा हमने बैलेंस कर लिया तो क्या हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, या हमें हर चक्रा के ऊपर इंडिविजुअली वर्क करना होता है? हमें हर चक्रा पे इंडिविजुअली वर्क करना होता है। अब ये बोलो कि मैंने खाना खा लिया तो मेरी क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं, खाना खा लिया तो प्यास तो पानी बुझाएगी, है ना। आपने अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर ली, उसके बाद जो रिसोर्स है आपका, राइट, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो आपको आपका सेकल चक्रा प्रोवाइड कर रहा है, क्रिएटिविटी। तो आप जब उसको बैलेंस करोगे तो आप क्रिएटिविटी को अच्छे से अपना पाओगे। फिर आप क्रिएटिविटी के साथ आपको टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क कॉन्फिडेंस देता है ना। टीम वर्क, एक टीम को साथ में लेके चलना, इट्स अ कॉन्फिडेंस बेस। सो वो आपका सोलर प्लेक्स चक्रा देता है, दैट इज अबव योर नेवल, ओके। है ना। अब फिर कहते हैं ना, प्यार से हर चीज़ करवानी चाहिए, बिल्कुल। राइट। चाहे वो आपकी टीम है, चाहे वो आपका घर है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हार्मनी, दैट इज योर हार्ट चक्रा, राइट। एंड क्या आप बोलते हो, कहते हैं ना, बोला हुआ बिगाड़ता भी है, संवारता भी है, बिल्कुल, बोली शब्दों ऐसी में रखी जादू है। होता है। बिल्कुल। सो थ्रोट चक्रा कॉन्फिडेंस आपका दिखाता है। ऐसे आप और मैं बैठे हैं तो हमारे थ्रोट चक्रा डेफिनेटली स्ट्रांग है, जब भी हम बात कर पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। मूविंग अप टू योर थर्ड आई चक्रा, इंसान के पास विजन, कई का विजन भी हेजी होता है। तो हाँ, विजन में क्या होता है, मेरे को ये लाइफ में ये भी चाहिए, अरे नहीं 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 नहीं, ये चाहिए, राइट। तो वो क्या है, डगमगा रहा है। आई कैन रिलेट इट वेरी वेल। क्योंकि जब मैं आपके पास आई थी तो मेरे पास एक विजन तो था, बट एक क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी जो मुझे मास्टर मेघा से मिली है। बिल्कुल। एंड वो क्लैरिटी मिलते ही देखो जी, बुक भी लिख ली है, नाउ यस शी हैज यस। स्टार्टेड पॉडकास्ट नो चैनल। डाउट, नो डाउट। या, सो थर्ड आई चक्रा आपका इंट्यूशन, यू नो, क्लैरिटी, कि मुझे लाइफ में ये करना है। कहता है ना, घोड़े के दोनों तरफ बिल्कुल। बांध देते हैं तो उसको एक क्लैरिटी रहती है, दिशा रहती है, दैट इज योर थर्ड आई चक्रा। एंड देन कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा, योर क्राउन चक्रा, जहाँ से सारा डाउनलोड हो रहा है, दैट यू आर कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, योर हायर सेल्फ। जो आपकी सोल इस लाइफ में लिख कर लाई है, वो आपके हायर सेल्फ से डाउनलोड होते हुए आपके अंदर आ रही है। बट आई थिंक यूजुअली हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम उसको डाउनलोड होने ही नहीं देते, अपने क्राउन चक्रा को ही ब्लॉक कर लेते हैं। बिल्कुल, या और अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनते, बिल्कुल। है ना। हमें लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये हमारी इंट्यूशन नहीं है, गलत भी हो सकती है, या हमारा वहम है। यस। सो डेली हमें अपने 7 चक्रास पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ लाइक एज अ हीलर ऑल्सो, राइट, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग ऑल्सो। डेली आपको अपने चक्रास को क्लेंस करना और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो 7 चक्रास की मेडिटेशन होती है, 7 चक्रास के बीज मंत्र होते हैं, ईजिली अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। आप हर रोज़ 5-5 मिनट हर एक चक्रा पे देंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ की कितनी चीज़ें खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व होने यस लगेंगी। डेफिनेटली, बिकॉज इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल। तो मास्टर मेघा, माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनका घर, स्पेशली उनका रूम, उनका वर्क स्पेस जो होता है, उनकी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग का रीज़न हो सकता है। तो मास्टर मेघा, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या वास्तु का हमारे थॉट्स और मेंटल पीस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वास्तु सिर्फ़ एक कंस्ट्रक्शन नहीं है कि सिर्फ़ एक कंस्ट्रक्शन कर दिया तो वास्तु बन गया।
या वास्तु एक ऐसी चीज़ नहीं है कि तोड़ फोड़ करी और वास्तु ठीक हो गया। वास्तु की एनर्जी को अलाइन करना होता है और डेली बेसिस पे अलाइन करना होता है। बहुत से लोग, जब मैं जाती हूँ सर्वे करने, राइट, क्लाइंट्स बुलाते हैं, स्टार्टिंग में जब उन्होंने घर बनाया हुआ होता है, पूरा वास्तु प्रॉफिट घर बना हुआ होता है उनका, बोलते भी हैं कि मास्टर हमने तो वास्तु का घर बनाया है बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगेन वास्तु इज़ अ एनर्जी, यू हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी। वो एनर्जी कैसे बिगड़ती है? जब आप अपने घर में कबाड़ रखना शुरू कर देते हो, क्योंकि हैबिट है ना, कुछ भी ला रहे हो घर में रखा, कुछ भी ला रहे हो घर में रखा, राइट। हम डीक्लटर नहीं करते हैं। द क्लटरिंग इज ओवर थिंकिंग। आपका डेफिनेटली। माइंड जब ओवर थिंकिंग पे है तो आपका माइंड भी क्लटर है, वायर में इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया आपके माइंड में। तो वो जब तारे सही नहीं है तो झिक 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 बिल्कुल आपका बिल्कुल, माइंड कर आपके रहा वो है। न्यूरॉन्स कंफ्यूज हो जाते हैं यस, कि सिग्नल्स क्लियर ही करना नहीं है। क्या है। जैसे रेडियो जब आप चलाते हो तो यू डू हाँ ट्यूनिंग, हाँ। तो दैट ट्यूनिंग इज रियली रिक्वायर्ड फॉर योर मेंटल पीस। और ये ट्यूनिंग आपके घर से भी मिलती है, आपके ऑफिस से भी मिलती है, और आपके एनर्जी लेवल ऑफ योर बॉडी से भी मिलती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारा घर, राइट, द वास्तु, जिसे हम कहते हैं एनर्जी। हमारे घर में वास्तु में हमारी मेन दिशाएं हैं 7 जोन्स इंटू 16, 16 दिशाएं होती हैं। तो ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं के अपने स्वामी हैं, अपने एयर एलिमेंट हैं। यही एनर्जी लेवल आपकी अगर बिगड़ जाएगी, राइट, सेंटर ऑफ हाउस से एक टावर है जो आपको बहुत सारी एनर्जी दे रहा है स्पिरिचुअल लेवल की, बहुत सारी, लेकिन उसका कनेक्शन आते आते लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तो वहीं से वो पिक करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने देगा। तो हर जोन का अपना प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप तो किसी का वर्क। आज हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की, तो हम पिक करेंगे कौन सा जोन? अपना नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। ये 2 जोन आपके घर के, आपके माइंड से जुड़े हुए हैं। नॉर्थ आपको क्लैरिटी देता है और नॉर्थ ईस्ट जोन आपको उस क्लैरिटी से आगे बढ़ने की मूवमेंट देता है। सो आपके घर का नॉर्थ जोन जो कि बुध ग्रह से है, और नॉर्थ ईस्ट जोन जो कि गुरु ग्रह से है, इन दोनों की, इसको क्लटर फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ओके, अगर क्लटर होगा, मतलब ये बेसिकली ये जो डायरेक्शन है ये ओवर थिंकिंग कि का रीज़न हो सकता है बिल्कुल अगर वो हमारा क्लटर्ड है तो। बिल्कुल। सो ये 2 जोन जो हैं, चाहे वो आपके ऑफिस के हैं, चाहे वो आपके घर के हैं, इनका क्लटर फ्री होना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को शांत करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने, मुझे नहीं पता था कि ये ओवर थिंकिंग का एक स्पेसिफिक जोन होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि जिससे हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जब आप रीडिंग करते हो, लोग अक्सर ये बोलते हैं कि उनके अनआंसर्ड क्वेश्चंस को क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट क्या इसलिए होती है क्योंकि हम सिर्फ अपने इवेंट्स को देखते हैं, या फिर लाइफ के डीपर पैटर्न्स होते हैं ये? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सब लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी दिखाई, चार्ट दिखाई, हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ, रेमेडीज़ एक ज़रिया है एक गड्ढे को भरने का। आपके लाइफ के इवेंट्स आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मिलते हैं कि इस दशा में आपका ये प्रॉब्लम आने वाली है, या इस दशा में आपके साथ ये अच्छा होने वाला है। तो अच्छे के टाइम पे तो कोई एस्ट्रोलॉजर्स को याद करता नहीं, हमेशा बिल्कुल। जब कोई तकलीफ होती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स भी डॉक्टर ही हैं। सो आप हमारे पास आए, मैंने आपकी दशा देखी और बताया ये इवेंट आ रहा है, उस इवेंट से मैं आपको रेमेडी दी। अब आप ये कहो कि वो रेमेडी देने के बाद क्या वो इवेंट टल जाएगा? नहीं, इवेंट कभी भी नहीं टलता। इवेंट आएगा, आपको जो रेमेडी दी आप वो रेमेडी करोगे, तो उस इवेंट पे एक गड्ढे पे परत डल गई मिट्टी की, तो आप गिरोगे नहीं, आप आराम से स्मूथली उस इवेंट से निकल जाओगे। तो जो उस इवेंट में आपको स्ट्रेस हो सकता था, डिप्रेशन आ सकता था, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती थी, या कोई लॉस हो सकता था, जो आपको 100% मिलता, वो अब आपको अराउंड 5 to 10% मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो आपको गिराएगा उसकी नहीं, इंटेंसिटी कम कम हो हो जाएगी। जाएगी। अब इवेंट एक्यूरेट कैसे होता है, प्रिडिक्शन एक्यूरेट कैसे होती है? तो मैंने यहाँ पे बताया इवेंट लिखा हुआ है, रेमेडीज़ एक ज़रिया है, दवाई है आपको उससे बचाने के लिए। सो उस दौरान
हम आपको आपकी कुंडली के बेस्ड ये भी बताते हैं कि ये ग्रह एक्टिव है, इस ग्रह को अगर आपने समझ लिया, उसके अनुकूल काम करने लगे या अपने लाइफ रूटीन को चेंज करने लगे, तो आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, शनि एक ऐसे भगवान है जो हॉट टॉपिक में रहते हैं। Definitely, I am telling you, one of my family member, I will not disclose name, like उनको उनके लिए ये है कि वो 8 नंबर है, तो उनको इवन आई एम ऑल्सो 8 नंबर। मैंने अपना पर्सपेक्टिव बहुत बदला है टूवर्ड्स 8, because now I change my perspective. I am not seeing 8 like this. I turn it like this. जस्ट बिकम Infinity. इन्फिनिटी नंबर। Yes. या सो आपने क्या किया, 8 को इन्फिनिटी बना दिया, अपने देखने का नज़रिया बदला, लेकिन 8 8 ही है। तो जैसे मैंने बोला कि शनि भगवान से सब डरते हैं, ये एक ईजी सब लोगों ने पकड़ रखा है, कुछ नहीं है, तो शनि भगवान ने ये कर दिया आपकी ज़िंदगी में। वो क्या बोलते हैं कि साढ़े सती और मतलब अलग अलग नाम दे दिए ये। हैं, वो हैं, उनका रोल है, वो साढ़े सती ढैया नाम नहीं दिए हैं, वो उनके चरण हैं। ओके। क्योंकि शनि सबसे बूढ़ा प्लैनेट है, सबसे ओल्ड, सबसे बूढ़ा बुजुर्ग है। शनि से रिलेटेड हमारे जितने भी ग्रैंडफादर्स आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो सब शनि की कैटेगरी में आते हैं। ओके। सबसे ओल्ड प्लैनेट है, तो वो आपको उस चरण में वो रिजल्ट देता है कि साढ़े सती का अपना रिजल्ट, ढैया का अपना रिजल्ट। लेकिन 8 नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लोग प्रिडिक्शन के टाइम पे ये कह के घबरा देते हैं कि शनि आ गया है जी, अब तो आपको उड़द की दाल ही चढ़ानी होगी, सरसों का तेल ही दान करना होगा। नहीं, आपको समझना होगा कि शनि अगर आपके 10वें भाव में बैठा है, कुंडली के 10वें भाव, 10th भाव, आपका जो 10th भाव है वो आपका कर्म का भाव है, यानी कि वर्क और बिजनेस का भाव है। वहाँ पे शनि अगर बैठा है, ठीक है, और शनि की दशा अंतर्दशा आई हुई है या गोचर आया हुआ है, उस टाइम पे शनि कहेगा सीरियस होके वर्क पे ध्यान लगा लो। अगर अभी तुम 24 आवर्स की मेहनत कर रहे थे तो उसको 72 आवर्स की मेहनत कर दो। तो जब मैं अपने क्लाइंट को समझाती हूँ कि आपका ये ग्रह एक्टिव है और वो इस टाइम पीरियड में आपकी ये चीज़ें, क्वालिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ आपसे मांग रहा है, आप उसे इंडल्ज करना शुरू करिएंगे, तो ऐसे रेमेडीज़ लोगों को अच्छी। बेसिकली हमें उसको खराब ना मान के उनके साथ दोस्ती कर लेंगे तो शायद। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता। आज आप और मैं बैठे हैं, आप में अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, बुरी भी हैं, मेरे में भी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, बुरी भी हैं। मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं आपकी अच्छी क्वालिटी से क्या सीखूं और बुरी क्वालिटीज़ से क्या ना सीखूं, ऐसे ही आप पे डिपेंड करता है। तो सेम वे जो कहते हैं ना कि ये ग्रह इतना अच्छा, ये ग्रह इतना बुरा, सब में इक्वल क्वालिटीज़ होती है और इनक्वालिटीज़ होती हैं, हमें उनसे सीखना होता है। हर वक्त वी आर ऑन द लर्निंग स्टेज। यहाँ मैं एक चीज़ पूछूंगी, कई लोगों को ये ओवर थिंकिंग ये भी होती है कि लाइक मेरे साथ जो मेरे सिबलिंग्स हैं या पार्टनर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, कि इनके साथ तो हमेशा अच्छा अच्छा होता है, मेरे साथ इतना डिले क्यों होता है। राइट। ये आजकल मैं बहुत लोगों में देखती हूँ कि मतलब दूसरों के पार्ट में वो ज़्यादा ऐसे उनको लगता है कि वो बोलते हैं ना, दूसरों की थाली में घी दिखता है। तो यहाँ इस मोडालिटी को हम यूज़ करके कैसे हम ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सो वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है या मैं भी उतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना उसको रिजल्ट मिल रहा है। या दूसरा कंप्लेंट एक ये भी होती है, वो तो सारे बुरे काम कर रहा है फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट तो इस चीज़ की होती है, अच्छे काम की किसी को कंप्लेंट वो नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लेंट ये होती है, इसके पास, इसने तो इसका ये भी बुरा किया, इसने तो मेरे पैसे मार लिए, फिर भी इसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस। हमारे कर्म, हम कर्म की बात करते हैं, राइट, कि हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा दिखाते हैं। तो जो इस लाइफ में इस वक्त आप जिंदा होते हुए कर्म बना रहे हो, उसके रिजल्ट आप सोचते हो तुरंत मिलेंगे, तो उसके रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते, उसके रिजल्ट आपकी अगली लाइफ में मिलते हैं। और हम सोचते हैं कि जो हम कर्म बना रहे हैं वो हमें अभी मिल रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो, अगला, वैसे मेरा अगला क्वेश्चन पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही है। बहुत अच्छा आपने ये बताया, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आज हमारे साथ कुछ भी जिसे हम बुरा बोल रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्माज हैं। बिल्कुल। सो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी कि जैसे मैंने बोला, जो आज आप कर रहे हो ये आप अपने अगले जन्म के लिए
खाते में लिख रहे हो, और जो आपने पिछले जन्म में किया उसका क्या, उसको आप इस जन्म में भुगत रहे हो। तो जो आपके साथ आपको लगता है सामने वाले ने बहुत बुरा किया बट फिर भी वो तरक्की पे है, फिर भी वो अच्छाई में है, तो वो अपने पिछले कर्म भुगत रहा है। आपने एक कहावत सुनी है, कुछ तो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे जो इस घर में हम पैदा हुए, या हम ये क्यों नहीं बोलते, बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं बोलते ना हमने अभी कुछ अच्छा किया होगा इसलिए हम इस घर में जन्म में हाँ पैदा हुए, हाँ, हम कहते हैं पिछले पिछले जन्म के जन्म में। पुण्य थे जो हमें ऐसे घर में पैदा हुए या हमें लाइफ में ये मिला। सो इट करेक्ट। इज ऑलवेज लाइक खाता, बही खाते में जुड़ता जा रहा है। चित्रगुप्त है ना आपका, बही खाते ही लेके बैठे हुए हैं, एक एक चीज़ वो वहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छी और बुरी। सो ओवर थिंकिंग को हम यहाँ पे ये ऐसे समझेंगे कि ओवर थिंकिंग किस चीज़ का है, जब तक आप माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे। ओवर थिंकिंग आपके चंद्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, आपके मन से जुड़ा हुआ है। जब मन बेचैन होता है ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है। यानी कि ये इमोशन इसके अंदर आ गया। मन और शांत होगा तो आपके इमोशंस नहीं बिल्कुल उथल पुथल बिल्कुल, होंगे, हाँ। ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ओवर थिंकिंग का कनेक्शन हमेशा आपके मन से है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आपकी ओवर थिंकिंग चलती रहेगी। और मैं हमेशा कहती हूँ, बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, डोंट लेट योर माइंड बी योर मास्टर। करेक्ट। आपको अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, राइट, एकदम से यू हैव टू स्टॉप इट। मैं इसमें यहाँ पे एक एनएलपी की लाइन ऐड करूँगी जो मैंने अपने मेंटोर से सीखी है। एनएलपी में ऐसा कहा जाता है कि हमारा माइंड जो है ना वो एक घोड़ा होता है। अगर आप उस घोड़े की लगाम को नहीं पकड़ोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आपने उसकी लगाम को खींच लिया तो आप अपने माइंड को यानी कि अपने घोड़े को अपने हिसाब से चला सकते हो। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। सो आपको जैसे ही ओवर थिंकिंग आए, ओवर थिंकिंग हो, आप इतने अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे आपको अवेयर होना होगा कि ओके मेरा माइंड कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है सोचने की। सो लेकिन ये अवेयरनेस लोगों को, मतलब उनको पता कैसे चलेगा कि ये हमें अवेयर सबको कैसे होना अवेयरनेस है? के बारे में पता होता है, सबको पता होता है। छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि मैं यहाँ से भागूंगा तो मैं गिर सकता हूँ, वो भी ओके। अवेयर होता है। लेकिन उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अवेयरनेस के साथ एक्शन लोगे तो ही आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल, बड़ा कॉमन रीज़न है हार्ट ब्रेक, दिल टूटना। ये तो आज के टाइम में मुझे लगता है कि जो हमारे जेंजीज हैं उसमें तो बहुत ही कॉमन होता है ये। राइट। सो उस टाइम पे ओवर थिंकिंग में आप क्या करते हो, या तो ईटिंग हैबिट्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं या ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल कम हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखने की या सोचने की यहाँ पे ज़रूरत ये है, आप ना हर वक्त भी ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। हमें लगता है कि ओवर थिंकिंग हम करते जा रहे हैं, नहीं, दिमाग भी ना थक जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब दिमाग भी ओवर थिंकिंग करना बंद कर देता है। ये उस टाइम पे एनएलपी में हम बोलते हैं कोई भी एक थॉट जो है उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 15 मिनट्स होती है। 15 मिनट्स के बाद, एंड ये मैंने खुद ट्राई और टेस्ट किया है, कोई भी एक थॉट 15 मिनट से ऊपर आपका नहीं चलेगा, एक ब्रेक ज़रूर आएगा। बिल्कुल। सो यहाँ पे जैसे आपने बोला 15 मिनट से ज़्यादा थॉट नहीं चलता, तो अब क्या है, अब हमारे माइंड को खाना चाहिए। ठीक है, योर बॉडी नीड्स फूड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड्स फूड। ओवर थिंकिंग में माइंड को खाना चाहिए होता है। तो जब माइंड को खाना चाहिए होता है, वो 15 मिनट का जैसे आपने बोला वो स्टॉप लगा, वो स्टॉप के बाद माइंड को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो माइंड वापस से क्या करता है, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे, फिर से आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। तो हमेशा मेरा ये कहना है सबसे, डिप्रेसिंग भरे हुए गाने मत सुनो, अब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, डोंट डू दैट बिल्कुल। लाइफ। इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स नंबर्स हैं, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो। कहना, कहते हैं ना, कहना आसान है लेकिन जब आप उससे गुजरते हो तो आपको पता चलता है। नहीं, बट ये मैं वैसे बिल्कुल बोलूँगी कि कहना आसान होता है, बट अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है कि आप रुक जाओ। बिल्कुल। सो वो शक्ति हमारे पास है, तभी हम ह्यूमंस हैं। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना भी हमारे पास सामने है, हमारे हाथ में है कि हमें एक चीज़ पे कितनी ओवर थिंकिंग देनी है या नहीं देनी है, कितना वो वैल्यू रखता है चीज़ या नहीं रखती है आपकी लाइफ में। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है ना, उसको वैल्यू दो।
जो चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती ना उसको लेकिन जाने दो। जैसे आपने बोला जिसका एक हार्ट ब्रेक हो गया, उसके लिए तो उस वक्त उस चीज़ उसके बारे में सोचना या हर वक्त उसी को ही ध्यान में रखना उससे इम्पोर्टेंट तो उसके लिए कुछ होगा ही नहीं। वो अलग अलग रास्ते निकालेगा कि भाई या निकालेगी कि भी मेरे को अपने पार्टनर से कैसे बात करनी है या कैसे उससे मैं मिलूं, कैसे मैं अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो उस वक्त वो कैसे उसको डील यस, कर सकते ये एक हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, चाहे वो हार्ट ब्रेक की हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी निराश होने की हो, कुछ भी चीज़ खोने की टेंडेंसी में इंसान हाथ पैर मारता है कि वो दरवाज़ा खुल जाए। राइट, आप एक बारी मारोगे, दो बारी मारोगे, तीसरी बारी तो अकल होगी ना कि मुझे ये दरवाज़ा बंद है। और सबसे पहले ये मत भूलो, वेयर इज़ योर सेल्फ वर्थ। आपकी भी तो अपनी सेल्फ वर्थ है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है, सी मैं हमेशा बोलती हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप को बिल्कुल छोड़िए। लोग बाग तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी उलझे ही रहते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप आवाज़ उठाइए। फिर मैं दूसरा कहती हूँ कि अगर रिश्ते बचाए जाते हैं तो रिश्ते बचाइए, रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं रिश्ते। जब आप शादी करते हो तो आप अकेले नहीं होते, एक गाड़ी बनाते हो। आप, आपका हस्बैंड, ठीक है, तीसरा टायर उसकी फैमिली, चौथा टायर आपके बच्चे। इससे जाके पूरी फैमिली कंप्लीट होती है, इससे पूरी गाड़ी कंप्लीट होती है। तो रिश्ते बचाओ, प्यार से बचाओ। लेकिन अगर रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ जाए तो मैं कहती हूँ अपने लिए आवाज़ उठाओ और अलग हो जाओ। बात यहाँ पे ये कर रहे थे हम कि कैसे हम उससे बाहर निकले। अगर किसी का दिल टूटा, उससे वो कैसे बाहर निकले। तो सबसे पहले तो यही, कॉपी पेन लीजिए, लिखिए इस रिश्ते ने, जब तक मैं इस रिश्ते में थी मेरे साथ क्या क्या अच्छा था। पहले अच्छी चीज़ें लिख लो, देख के खुश हो लो, पढ़ के खुश हो लो। उसके बाद सेकंड लाइन खींचो, ड्रॉ करो, लिखो इस रिश्ते में क्या क्या बुरा था। ठीक है, पर ऐसा क्यों कि पहले हम अच्छा लिखें और बुरा लिखें, लेकिन उस वक्त तो हमें अच्छा दिखेगा ही नहीं उसके अंदर। अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर क्रिप ही क्यों करोगे, फिर तो छोड़ ही दोगे। अच्छा दिख रहा है तभी तो लेकिन क्रिप कर रहे हो। मतलब वो यादें इस चीज़ की कि मैंने खाना नहीं खाया तो वो फ़ोन करके पूछ रहा है कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। वो यादें कि जहाँ पे मैं उसको ये बोल रही हूँ कि सुन मेरे को अभी शॉपिंग पे जाना है, उठ और आजा। वो गुडी गुडी यादें, रिश्ते लव गुडी गुडी होता है। तो पहले आप गुडी गुडी लिख लो। वो गुडी गुडी मिस है तभी तो आप रो रहे हो। करेक्ट। अगर मैं कहूँगी पहले बुरा लिख लो तो आपके दिमाग में बुरा नहीं आएगा, आप हम यही कहोगे नहीं वो मेरे साथ कुछ नहीं करता था, वो तो मेरा ऐसे भी ख्याल रखता था, तो वो मेरा ऐसा भी। पहले अच्छी बातें लिख लीजिए आप, फिर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करिए और लिखिए कि जब वो मुझे आइसक्रीम खिलाता था, वो मुझे लेके जाता था, क्या उस एपिसोड में या कुछ उस टाइम बीइंग पे कोई ऐसी बात होती थी मैं सोचती थी क्यों यार, क्यों ही बुलाया, मैं ही खुद उठ के चली जाती आइसक्रीम खाने। होती होंगी, तभी रिश्ते टूटता है, ऐसे रिश्ता नहीं टूटता। कोई ना कोई रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही होगी, घुटन महसूस हो रही होगी, एक रिश्ता तभी टूटता है। देखो चीटिंग इज डिफरेंट, कि सामने वाले ने चीटिंग करी और छोड़ दिया, उसका अफेयर इधर चल रहा है उधर चल रहा है, फिर तो उस रिश्ते में सोचना भी नहीं चाहिए उस बारे में। उसके साथ रह के करोगे क्या जो तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं दे रहा, बिल्कुल लॉयल्टी लॉयल्टी नहीं नहीं है। रही। तो वो दैट इज टोटली डिफरेंट। उसमें तो अगर तुम रो रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बट हम कई बार क्या करते हैं कि हम अपने आप को इतना उनके अराउंड, मतलब हमें रहने की इतनी आदत हो जाती यस, है कि हम यही सोचते रहते हैं बजाय कि निकलने के। यस, हम ओवरथिंक यस। करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस लाइफ की कमी आपकी ज़िंदगी में होगी। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि हम बेसिकली उस इंसान को नहीं, उसके द्वारा दी गई हमारे को फीलिंग्स को हम मिस यस, करते हैं। सो अभी अभी रिसेंटली मेरे पास केस था, 2-3 दिन पहले की ही बात है। सो देयर वाज वन क्लाइंट जिसको इस चीज़ की कमी थी कि उसके आसपास के लोग उसको प्यार नहीं करते हैं। राइट, जब हम उसके रूट कॉज पे पहुँचे तब पता चला कि उसके मम्मी पापा ने अपने काम के कारण उसको अबंडन कर दिया था। कैसे? अपनी नानी के घर पे छोड़ के। उसे अपनी नानी के घर पे छोड़ दिया और वो लोग काम पे बिज़ी रहते थे। तो उसे ये लगता था कि मुझे तो सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं रिश्तों को ना केयर पकड़ कर के लूँ, उनको रखूं। गिफ्ट दूँ, उन्हें उनके लिए छोटी-छोटी सरप्राइज़ेज़ प्लान करूँ, जिस कारण वो खुश रहें और मेरे साथ रहें। तो वो रिश्तों में क्या देखने लगी, शादी के बाद भी वो अपने हस्बैंड में किस चीज़ से अटैच रहने लगी कि मेरे हस्बैंड मेरी ये चीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं कि मुझे पैम्पर कर रहे हैं। राइट, अब वो पैम्परिंग इज़ नॉट रॉन्ग, बट
वो मेरे पास तो आई थी टॉक्सिसिटी के कारण ना, कुछ तो प्रॉब्लम था रिश्ते में जो वो मेरे बिल्कुल, पास आई, दैट बिल्कुल। आई कांट डिस्क्लोज। लेकिन जब हम रूट कॉज पे पहुंचे तो वो जस्ट बिकॉज उसका हस्बैंड उसको पैम्पर कर रहा था, शी वॉन्ट्स टू स्टेज इन दैट रिलेशनशिप, राइट। बट वो अपने इमोशंस वहाँ पे फुलफिल कर रही थी। तो जो आपके अंदर कोई पार्ट ऐसा मिसिंग होता है ना लाइफ में कि जो आपको नहीं मिला, वो हमेशा आप दूसरों में मिलना जब शुरू होता ढूँढते ही है रहते हैं। तो आप वही पकड़ के बैठ जाते हो। तो अगर आपको हस्बैंड मार दे, पीट ले, बट फिर भी उठ के कहोगे नहीं नहीं मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी वो इमोशनल नीड वहाँ से यस, फुलफिल हो रही फुलफिल है। हो रही है। सो उसे ही टॉक्सिसिटी फिर वो कहने लगते हैं और कन्वर्ट होने लगती है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन वैसे इसी से ही रिलेटेड है, जो आपने अभी बोला कि पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर लोग बड़े क्यूरियस भी होते हैं और थोड़ा सा स्केप्टिकल भी होते हैं। तो मास्टर मेगा, क्या ओवर थिंकिंग जैसे इश्यूज का यस, रूट कॉज यस। क्या हमेशा प्रेजेंट लाइफ में ही होता है, या कभी कभी उसका कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से भी होता है? सबसे पहली बात तो पास्ट लाइफ को लोग का सबसे बिग क्वेश्चन होता है, हम वहीं तो नहीं रह जाएंगे, हम वापस इस दुनिया में आएंगे नहीं आएंगे, मतलब प्रेजेंट में। मैं एक है ना, जब आपने मेरा किया था, तो टू बी वेरी फ्रैंकली मैंने शायद आपको आज तक बताया नहीं है, उस वक्त आपने मुझे एक चेयर पे लिटाया करा सब, मेरे को ना अंदर ही अंदर बड़ा डर सा लग रहा था, यार क्या करेंगे। क्योंकि हिप्नोसिस को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है। सो टू बी करेक्टेड ओवर हियर, इट इज़ नॉट हिप्नोसिस। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ जो कहते हैं हिप्नोथेरेपी। हाँ, डोंट से इट हिप्नोथेरेपी, वी आर नॉट अ हिप्नोसिस। मैंने आपको ये बोला इस घंटी को देखिए आपका ये हो रहा हाँ, है, समथिंग नहीं, लाइक टोल्ड यू लाइक तभी दैट? मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि यार ये ऐसा मैंने टीवी में तो ये सब चीज़ें देखी है। सो हिप्नोथेरेपी इज ऑल्सो एन आर्ट। हाँ, ओके, वो भी एक कला है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी इज एन आर्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ थेरेपी। हिप्नोथेरेपी जो बोलते हो दैट इज हिप्नोसिस, दैट इज नॉट अ हिप्नोथेरेपी। जो आजकल इंस्टा भी देख रहे हो उसका नाम भूल गए, हाँ, उसका ये भूल हाँ, गए, है ना। मेरे को एक किस्सा याद है, मेरी लॉज, मेरी मदर, मेरे हस्बैंड बताते हैं उनकी मदर, मेरी मदर इन लॉ को एक साधु ने आके दरवाज़ा खुलवाया एंड जस्ट कुछ बोला एंड उनको अपने हिप्नोसिस कंट्रोल में कर लिया एंड उन्होंने अपनी ज्वेलरी निकाल के उसको दे दी। सो हिप्नोसिस इज लाइक अ वेरी बैड थिंग आई वुड से। पास्ट लाइफ से प्लीज़ उसको कंपेयर मत करो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगेन कमिंग टू बैक, क्या ऐसा था कि आपको, जब मैं आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही थी, राइट, मैंने जब आपको चेयर पे लिटाया, हाँ, हाँ, हैव आई टच्ड यू एनीवेयर? नो, नॉट एट ऑल। क्या ऐसा था कि आप अपनी बॉडी को छोड़ नहीं सकती थी या उठ नहीं सकती थी, आप चाहते थे तो जब नहीं, मर्जी मैं आप बिल्कुल कॉन्शियस थी। बिल्कुल कॉन्शियस थे? हिप्नोथेरेपी में, या हिप्नोथेरेपी नहीं बोलूँगी, हिप्नोसिस में आप कॉन्शियस नहीं रहते, ओके, आपको अपने बस में कर लिया जाता है। ओके। मैंने आपको कोई अपने बस में नहीं हाँ, किया आई था। वाज लाइक, हाँ, एक सोल जर्नी मेरी यस, ज़रूर चल रही थी, बट ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता हो मेरे आसपास में क्या हो रहा है। जी। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ सोल जर्नी, राइट। हमारी फील्ड में इसको हिप्नोथेरेपी बोला जाता है, बट मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इसके। दिस इज नॉट अ हिप्नोथेरेपी। हाँ, मैंने यही सुना है कि बहुत लोग यही बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन को हिप्नोथेरेपी नाम भी देते हैं, हाँ, इट इज़ या नॉट एन, हिप्नोसिस भी बोलते हैं इट उसको। हिप्नोसिस, मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर रही, मैं आपको काम कर रही हूँ। सो व्हेन वी गो डू अ मेडिटेशन इन अ जनरल वे, आप क्या करते हो, आंखें बंद, अपने आप को कनेक्ट किया एंड यू स्टार्ट चैंटिंग ओम। तो जब आप ओम की चैंटिंग करते रहते हो, सो क्या होता है, सोल ट्रैवल करती है, सोल बिल्कुल। लाइट फील होती है, आपकी आंखें बंद रहती हैं, कनेक्शन कट होता है। सेम वे जब आप रात में सोते हो, है ना, हाँ, आप हाँ, सपने देखते हो, वो सपने क्या है, वो सपने सारे आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। दिस इज़ अ ओके। वेरी वास्ट एंड ब्यूटीफुल टॉपिक। मैं कभी दूसरे पॉडकास्ट के बारे में बताऊंगी कि जो हम सपने देखते हैं, यू नो दैट अननोइंगली आप अपने कर्मास हील कर रहे होते हो वहाँ पे। इट्स अ ब्यूटीफुल ओके, थ्योरी, इट्स अ इट्स अ ब्यूटीफुल, वेरी न्यू थिंग फॉर मी। यस, हम डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक हम कवर करेंगे या। इसको। सो सेम वे जब आप पास्ट लाइफ करते हो, मैं आपकी बॉडी को शांत करती हूँ, है ना। शांत क्या, टेंशन रिलीज करती हूँ, आपकी दिन भर की थकान या आपके इतने टाइम से चलते हुए जो इमोशंस आपकी बॉडी ने लिए हैं। सो आई विल से रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर आर्म्स, दैट्स इट।
एंड आई जस्ट से यू योर थर्ड आई विंडो पे कनेक्ट करती हूँ, दैट्स द प्रोसीजर. बिल्कुल, इट्स लाइक आप सो रहे हो और सपना देख रहे हो. डेफिनेटली. That is past life regression, and it is not only past life regression. It is like past life. It is like future regression also. ओके, Yeah. अच्छा फ्यूचर रिग्रेशन भी होता है. जी बिल्कुल फ्यूचर बट फ्यूचर का हम पहले से कैसे कर सकते ओके. हैं? सो जैसे हम पास्ट में जाते हैं, है ना. पास्ट क्या है? अभी ये प्रेजेंट है, आप और मैं बैठ के हाँ, बात हाँ, कर रहे हैं, वो हाँ. प्रेजेंट है. इससे थोड़ी देर पहले जो मैंने एक शब्द भी बोला वो वो पास्ट पास्ट में हो चला गया. गया. हाँ, हाँ. ठीक है. अब जो नेक्स्ट मैं बोलूंगी वो मेरा फ्यूचर फ्यूचर है. होगा. राइट. सो एज अ सोल जर्नी आपका फ्यूचर, हम ये तो मानते हैं ना, डेस्टिनी इज रिटन. बिल्कुल, बिल्कुल. And that is true. Your destiny is written, and it is written by you only, by your soul, by your higher self. ओके. Can we change our destiny? Definitely we can change our destiny, but through our karma. Interesting ना. मेरा एक, मैंने आपको शुरू में बोला था कि मेरा एक बड़ा सरप्राइज क्वेश्चन है, वो कुछ ऐसा सही है. See, जब हम अब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, of course we have started with the high energy invoking of Ganesha Yes, and yes. all the higher self. So जो आप पूछना चाहोगे आपको ऑटो आंसर मिलते जाएंगे. ये वो बोलते हैं ना कई बार कि अरे ये तो मैंने सोचा था कि ये और ये हो भी गया. So that is future. Yes. So let's back to our Yeah, sure. question कि इस जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रूट कॉज जो होता है वो Yes. हमेशा प्रेजेंट में होता है या पास्ट लाइफ दोनों रिलेटेड में. होता है? सीधा तो पास्ट से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ें इस लाइफ में लेकर आ रहे हो. राइट. तो जब आप भी मेरे पास आए थे या कोई और क्लाइंट भी मेरे पास आता है, मैं उसकी पूरी, मैं आपको बोलती हूँ ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए सेशन लेने आते हो आप मेरे पास, मैं कहती हूँ सुबह से आएंगे आप, 1 बजे का टाइम देती हूँ और आप मुझसे पूछते हो कितने टाइम का सेशन होगा. आई वो से 3 to 4 आवर्स तो मान के चलिएगा. हाँ, हाँ. अब वो 3 से 4 घंटे में क्या कर रही हूँ? आई एम फाइंडिंग योर रूट कॉजेस. वो रूट कॉज जो आपके प्रेजेंट लाइफ में हैं वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है. तो दोनों सेपरेट नहीं है. अच्छा. अगर प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इट इज कनेक्टेड टू द पास्ट लाइफ. Be it your relationship, be it your business, be it your pregnancy, as I do a pregnancy therapies also, your womb healing, you name it, that is connected to your present life and to the past life. पास्ट लाइफ. So one of my client, recently client, उसको एक fear था. उसको ये fear था कि रिश्ते छूट जाते हैं. रिश्ते छूट जाते हैं. और मेरा आई हैव अभी मेरा रोका हुआ है, मेरा फियांसी है, एंड मुझे डर है वो मुझे छोड़ देगा. एंड वी आर इन टू अ रिलेशनशिप ऑफ पास्ट 8 years. 8 साल में उसको ये फोबिया नहीं हुआ. 8 साल में उसको ये डर नहीं आया. जैसे ही रोका हुआ उसको ये फियर आ गया कि ये रिश्ता टूट जाएगा. रूट कॉज पे पहुंची. रूट कॉज पे पहुंचने के बाद मैंने क्या आपको अभी डिस्कस किया था कि पहले तो उसका अबेंडेंट केस उसके मम्मी पापा से, कि उसके मम्मी पापा उसको छोड़ के चले जाते हैं. बिल्कुल. तो वो रूट कॉज वहाँ से भी आया. तो प्रेजेंट लाइफ भी जुड़ गई इसमें. और पास्ट लाइफ में जब जाके देखा हमने, सो उसका जो ब्रदर, यू नो, शी वॉज वेरी यंग, एंड उसके ब्रदर उसका घर छोड़ के जा रहा था. बट उसको बोल के गया कि बहन मैं जा रहा हूँ, किसी को बताइयो मत, सामान वामान पैक करके. बट शी वॉज लिटरली स्मॉल इन टू 16 years of age. राइट. नेक्स्ट डे जब वो स्कूल से घर आती है, शी फाइंड आउट अ डेड बॉडी ऑफ अ ब्रदर. तो वो गिल्ट वहाँ से कि मेरे रिश्ते मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैं उस रिश्ते को बचा नहीं पाई. काश मैं अपने मम्मी पापा को जाके बोल देती होती भैया जाओ मत घर छोड़कर, तो वो जिंदा होता. तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये रिलेशन छोड़ने की बात कर रही है तो भाई यहाँ पे तो लव मैरिज है और वहाँ पे उसका भाई है. बट इट इज़ कनेक्टेड इन हर माइंड समवेयर कि रिश्तों को बहुत बचाने की ज़रूरत है. जब 8 साल में कमिटमेंट नहीं थी ना, कमिटमेंट नहीं थी तो वो रिश्ता नहीं था. इट इज़ लाइक अ ऑन गोइंग थिंग. जैसे ही वो रिश्ते में कन्वर्ट हुआ, वो फियर उसका ट्रिगर हो गया. ओके. तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसकी एनर्जी हील कहाँ पे करी? प्रेजेंट लेवल पे करी, उसके मम्मी पापा के साथ करी. यू नो, व्हेन शी वाज डिस्कसिंग इन द सेशन, शी वाज क्राइंग. यू नो, मम्मी पापा क्यों छोड़ के गए? आप मेरे स्पोर्ट्स डे पे नहीं होते थे, आप मेरे एनुअल फंक्शन पे नहीं होते थे. आई वांट टू बिकम अ बैडमिंटन चैम्पियन बट यू वर नॉट देयर टू सपोर्ट मी. यू नो,
गुस्सा शी वॉज कैरिंग, द हर्ट शी वॉज कैरिंग, एंड देन द पास्ट लाइफ वी डिड इट, राइट. एंड ऑफ कोर्स क्या ये एकदम से वर्क करता है? हाँ जी करता है. अब आप सोच रहे थे मैं बोलूँगी नहीं जी नहीं करता. नहीं नहीं करता है, बिल्कुल करता है. एक क्योंकि इससे मैं एक थॉट पे इतनी बुरी तरह से फंस चुकी थी, मैं अपने आप को वहाँ से निकाल ही नहीं पा रही थी. एंड द डे यू डिड माई PLR थेरेपी, तो मतलब उसके बाद से मेरे को इतनी क्लैरिटी मिल गई है. यस. मेरे को वो थॉट आता भी है ना, तो बस वही आपकी बात याद आ जाती है. तो वो अब मुझे इतना परेशान नहीं करता, मुझे ट्रिगर नहीं करता. यस. सो दिस ट्रिगर इज योर ओवर थिंकिंग. अब उसके लिए तो वही ओवर थिंकिंग थी, सबके लिए अलग अलग ओवर थिंकिंग होती है. सो ओवर थिंकिंग कब होती है? जब किसी पॉइंट का ट्रिगर आपके माइंड में हो जाता है ना, वो आपकी ओवर थिंकिंग को करने लगता है. तो दैट्स वाई एज अ कोई बुराई नहीं है किसी भी हीलर को कॉन्टैक्ट करने में. इफ़ यू आर गोइंग विद एनी काइंड ऑफ इशू इन योर लाइफ, आई डोंट से इशू, आई से ऑलवेज से चैलेंज. यस. आपने कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा, मेरी टीम को भी अलाउ नहीं है ये बोलना कि नहीं, ये आपको हमने क्या NLP प्रॉब्लम में भी फेस कर सीखा रहे है हो. कि कभी भी बस हमारे इसमें प्रॉब्लम की बजाय उसको चैलेंज बोलना चाहिए कि ये एक चैलेंज है, क्योंकि प्रॉब्लम सुनने में बहुत बड़ा हो जाता है. नहीं, प्रॉब्लम सुनने में बड़ा नहीं होता, प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होता, चैलेंज हमेशा सॉल्व हो जाता है. ओके, नाइस. प्रॉब्लम में हमेशा आप अटके रहते हो, हाँ. चैलेंज में हमेशा चैलेंज सोच के रास्ता पार करते रास्ता, हो. उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो आप. That's the difference. So I always say what challenge you are facing in your life. I never say what issue or what problem you are facing into your life. Yeah. So it is really, really okay. It is really, I would say to all the viewers, it's totally fine to visit or to take a help to any psychiatrist, any healer, और एनी एस्ट्रोलॉजिस्ट इज टोटली फाइन. यू नो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हम साइकोलॉजी के पास जाते हैं तो अब्रॉड में तो इट इज़ रियली कॉमन. वहाँ तो दे टेक इट एज अ वेरी गुड साइन. यहाँ पे तो छुपाते हैं, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं नहीं हमें नहीं बताना, और अपनी ही वेलनेस को हम खराब करते रहते हैं. नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आज से 4 साल पहले मेरा खुद का ये बिलीफ था कि अगर मैं किसी काउंसलर के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगी तो यानी कि मैं पागल हो गई हूँ. लाइक मैं अपने थॉट्स में इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स मैडनेस. यस. सो बट एक दिन ऐसा आया, मतलब मैं इतनी ज़्यादा स्टक हो गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, नाउ आई रियली नीड हेल्प यस. फ्रॉम समवन. यस. सो डेफिनेटली जब आपको कोई डॉक्टर दवाई देता है, राइट, आप उसकी दवाई खाते हो, है ना, और आप क्योर होते हो, और फिर बीच में दवाई छोड़ भी देते हो डॉक्टर का. अच्छा ये ना हम ह्यूमन में है, डॉक्टर जब मेडिसिन देगा ना 5 दिन की लिख के, हमें 2 दिन में ठीक हो जाएंगे ना, 3 दिन की स्किप कर देंगे वो दवाई. राइट. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो एक कोर्स होता है. दैट्स व्हाई ही टोल्ड यू 3 days या 5 days. सेम विद द एस्ट्रोलॉजर्स, ये मैं भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ. सो इट इज़ लाइक यू नो, जब आप कोई भी हमारे पास आता है, आपने थेरेपी ली या कोई भी काउंसलिंग सेशन लिया, उसके बाद यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम अस, राइट, कि आपका ये सेशन है, कैसे वर्क कर रहे हो. आपके पास भी कॉल आ रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा फॉलोअप था आपका. जानते हैं हम आर यू डूइंग अ रेमेडी और नो, राइट. क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें लगता है या तो चीज़ ठीक हो रही है छोड़ दो, या रिजल्ट नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, क्योंकि रिजल्ट ना हमको सबको आंखों से चाहिए और इंस्टेंट चाहिए और होता है. इंस्टेंट चाहिए. रिजल्ट मिलता है, हमें समझना होगा दिस इज नॉट अ फिजिकल हीलिंग, दिस इज योर इनर हीलिंग, दिस इज योर एनर्जी हीलिंग. दिस इज अ डिफरेंस. when you go to the doctor you will see the changes from physical level, from your eye level, but when you visit to any healer, you know, they will heal you. That's why they will heal you from your inner well-being, from your mental well-being, from your energy level. So वो दिखती नहीं है, तो हमें लगता है यार कोई शिफ्ट नहीं हो रहा, बट शिफ्ट होता है. So trust what your mentor is saying and do it properly. थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे से आपने पास्ट लाइफ को समझाया. हम डेफिनेटली कभी इसको करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि very ये बहुत interesting. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Yes, and लोग अवेयर नहीं है, लोग हाँ, एस्ट्रोलॉजी के लिए अवेयर है, लोग न्यूमरोलॉजी के लिए अवेयर है, बट people all over the world, I would say, they are not aware of past life. They, या तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं तो क्या जादू टोना कर रही है, क्योंकि हिप्नोस क्या जादू टोना कर रही है. तो ऐसे ऐसे हद, I got these things from my friends only, you know.
तो क्या ऐसे ऐसे हाथ हिलाती है और लोग तेरे बस में हो जाते हैं? मैं कहती हूँ मैं कोई ऐसे ऐसे हाथ नहीं हिलाती हूँ। लेकिन रेकी में भी हम जैसे करते हैं कि या हम द प्राणिक सिंबल्स हुआ, को रेखी ड्रॉ हुआ, करते हैं। फिर भी प्राणिक एंड रेखी अगेन इट इज कनेक्टेड टू आर एजेस, तो लोग इस चीज को समझते हैं। फिर भी आप नहीं देखोगे कि प्राणिक और रेखी का मजाक उड़ रहा है या लोग अवेयर नहीं है। बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन से लोग अवेयर नहीं है, नहीं है। उन्हें नहीं पता कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आई डिड अ फ्यूचर रिग्रेशंस आल्सो, आई हैव 3 clients एंड नाउ माय 2 clients आर मोर, टोटल 5 clients, जिन 3 clients हैं तो कंसीव कर लिया फ्रॉम द पास्ट 12-13 years, दे वर नॉट एबल टू कंसीव, इट्स अ ब्लेसिंग। सुपर्ब, यस यस, और मैं हमेशा डेफिनेटली। बोलती हूँ, मेरे पास कोई आता है, आई ऑलवेज से, एक तो गारंटी सबको चाहिए होती है ना, हाँ। क्या गारंटी है? अरे आपकी लाइफ की गारंटी नहीं है। सो आई ऑलवेज से हमारी गारंटी 99% है एज अ ह्यूमन। आई, क्योंकि मैं अपना पूरा दूंगी बट 99%, ये मैं आपको एक बात 1% इज बताऊं, माई ये गारंटी तो आपने, आई थिंक फर्स्ट मैंने हीलर जो देखे हैं कि होलिस्टिक हीलर, फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ कि आप 99% गारंटी दे रहे हो। यूजुअली इवन मैं खुद भी ये बोलती हूँ कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। नहीं, एज अ ह्यूमन मैं 99% गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्म है। मैं अपने अगर कर्म की गारंटी नहीं दूंगी तो फिर मैं कर्म कहाँ लिख रही हूँ? सो एज अ हीलर मेरे पास 99% आई गिव यू गारंटी कि आपका काम हो जाएगा। मैं नहीं करने वाली, करना तो आपको ही है। जो रेमेडीज बता रही हूँ करना आपको है, जो मैंने हीलिंग सेशन लिया उसके बाद का जो प्रोग्रेस बता रही हूँ वो करना आपको ही है। कर्म आपका है, गारंटी मेरी है 99%, 1% इज योर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ, एज आई योर सेड, बिलीफ। डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती, बट डेस्टिनी कर्म के साथ बदली जरूर जा सकती है, एंड योर लिखी बिलीफ जा ऑल्सो सकती है। मैटर्स। यस, सो डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती, दैट इज फिक्स्ड। बट मैं उस डेस्टिनी में, अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा है मेघा गोयल को कभी भी मारुति कार नहीं मिलेगी, मारुति नहीं मिलेगी, तो मैंने क्या पढ़ा, मेघा गोयल को कार नहीं मिलेगी, मारुति वर्ड तो हटा ही दिया। हाँ, बट मैंने अपनी डेस्टिनी पे जाके लिख दिया मेघा गोयल को क्या मिलेगी, मर्सिडीज कार मर्सिडीज मिलेगी। मिलेगी। लिख दिया ना, मारुति कार नहीं मिलेगी हाँ, मत दे, मैंने तो लिख दिया मेरे को मर्सिडीज कार मर्सिडीज मिलेगी, चाहिए। मिल जाएगी। It is बिल्कुल, how you write your destiny. Yeah. So it's a डेफिनेटली। beautiful, beautiful understanding of healing, understanding of manifesting, and always be in a positive mindset. Yes, That's it. absolutely. Because positive mindset change your whole life. Yes, your whole life is changed by the aura of being positive. पत्थर को भी हिला सकते हो, आपका दिमाग अगर पॉजिटिव है, आप खुद पॉजिटिव हो तो। बहुत बहुत सही कहा है आपने। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप अपने ऐसे कोई रियल क्लाइंट की स्टोरी शेयर कर सकते हो कि जहाँ ओवर थिंकिंग का कोई लॉजिकल रीज़न आपको समझ में नहीं आया, लेकिन हीलिंग के बाद उनकी लाइफ और थॉट पैटर्न में एक नोटिसेबल शिफ्ट उन्होंने महसूस किया हो? वेरी इंटरेस्टिंग। आप बोल रहे हो लॉजिक नहीं हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें क्लाइंट के समटाइम्स होता है ना कि भी आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, एवरीथिंग यू हैव, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, कोई आपको लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हो, बट स्टिल यू आर ओवर थिंकिंग एंड यू आर नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, सो अगेन, अगर आप कुछ सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इट इज़ डेफिनेटली विद द लॉजिक। ओवर थिंकिंग विदाउट लॉजिक तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि लॉजिक के साथ ही दिमाग सोचता है, विदाउट लॉजिक दिमाग नहीं सोचता। ओके, माइंड ऑलवेज वर्क विद द लॉजिक। कहते हैं ना, दिमाग से काम ले रही है या मन से काम कर रही है। हाँ, मन के हाँ, पास लॉजिक नहीं होता, मन इमोशंस में बहता हुआ चला जाता है, बिल्कुल, प्यार हाँ, में बहता हुआ हाँ, चला जाता हाँ, है। और जहाँ लॉजिक जुड़ता है वहाँ आपका दिमाग तो जुड़ ही जाता है। ये ज़रूर हो सकता है कि रीज़न ना पता हो आपको कि मेरा माइंड इतना ओवर थिंक क्यों कर रहा है। जैसे आपने बोला मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी मैं बैठ के सोची जा रही हूँ, किसी ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो मिसिंग है। हाँ, हाँ, अब अगेन वो मिसिंग क्या है, यू विल कम टू मी। मैं आपकी बातें कुरेदूंगी, आपकी लाइफ को जानूंगी, आपको आपके बचपन तक लेके जाऊंगी। अगर बचपन में भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो समवेयर यू आर कैरिंग फ्रॉम योर मदर वूम। यहाँ आपका मदर होम से मतलब?
कि आपके मदर के थ्रू आया Yes. हुआ हो? So when you take a birth as a soul in your mother's womb, right, you are connected to your mother's energy. करेक्ट, हाँ. तो इट इज़ नॉट ओनली लाइक अगर आज आपके बेबीज़ हैं, मेरे बेबीज़ हैं, राइट, तो वो हमारी लाइफ की भी डेस्टिनी जी रहे होते हैं. वी ऑल आर कंबाइंड. आपके हस्बैंड कंबाइंड नहीं होंगे आपके साथ, आपके हस्बैंड का कर्मा कंबाइंड है आपके साथ. ओके. आपके पेरेंट्स का, आपके मॉम डैड का, उनका ब्लूप्रिंट कनेक्टेड है आपके साथ. दैट्स वाई से ना, मेरे अच्छा. रगों में मेरे माँ बाप का हाँ, खून है. दौड़ रहा है. हाँ. राइट. वी नेवर से हमारी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, हम हमेशा अपने माँ बाप का खून बोलते हैं. भाई बहन का बाद में आता है, सबसे पहले मुंह से भाई पेरेंट्स का आता है. सो योर सिबलिंग्स एंड योर मदर फादर इज कनेक्टेड टू योर ब्लूप्रिंट. सो अगर लॉजिक इस लाइफ में नहीं मिला तो वी गो टू योर वूम्ब एनर्जी, टू योर मॉम्स वूम्ब एनर्जी. जो ओवर थिंकिंग आप कैरी कर रहे हो वो आपकी मदर की ओवर थिंकिंग है. बट अगर इन केस एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, Yeah. अगर हमारे को मदर वूम से भी कुछ नहीं मिलता है, So what is mother womb? Mother womb is again the past life of yours and of your mother's. ओके, देन यू विल गो इन दी पास्ट लाइफ. Yes, then we will take the session to the past life regression. And I have done thousand of cases. That's why मेरे नाम के आगे doctor आता है, because I am a certified doctor from the California. Yeah, it is not easy to get the doctor degree. बिल्कुल Yeah, जो astrologers वगैरह लगा रहे हैं, that is different. But for me, it is from the California for the past life. So all the exams and all, you know, you have to submit your real case studies over there. So अभी तक 1000 of cases are there, and everyone के root cause निकल के आए हैं. उसके बाद वर्क तो क्लाइंट को करना है. बिल्कुल, एक्शंस तो हमें लेने ही यस. सो रूट कॉज डेफिनेटली प्रेजेंट लाइफ से या आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते ही होते हैं. और इसका सोल्यूशन भी होता है. इसका सॉल्यूशन है. एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन, दैट वाई इज अ चैलेंज. डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई लिसनर एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग से गुजर रहा हो तो आप उसके लिए एक सिंपल और पावरफुल मैसेज क्या देना चाहोगी? ओके. सो सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं अकेले इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, देन स्टार्ट टॉकिंग टू दी फैमिली मेम्बर और योर फ्रेंड जो उस बात को समझे आपको और उस ओवर थिंकिंग में उलझाए नहीं, समझे. और अदरवाइज टेक अ हेल्प फ्रॉम दी डेडिकेटेड हीलर. और आप अपने आप से एक वादा खुद कर सकते हो, जो आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, राइट, उस ओवर थिंकिंग की वजह आपको पता है कि ये ओवर थिंकिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ, बीट माई रिलेशनशिप, बीट माई बिजनेस, चाहे कोई भी चैलेंज के कारण आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है. यू जस्ट हैव टू लुक योर सेल्फ इन टू द मिरर, राइट, एंड जस्ट सी इट इन योर आईज एंड से आई एम केपेबल इनफ फॉर माई सेल्फ. I am the solution. You just have to speak this, and overthinking can stop instantly by doing this affirmation, you can say, or by speaking a good words in front of the mirror into looking into your eyes, and it will stop instantly. Yes, you said it very right कि the moment we change our words, हम इस ओवर थिंकिंग को आगे बढ़ने से पहले ही इसको हम Yes, स्टॉप अगर कर मैं सकते यहाँ हैं. पे कोई रेमेडी दूँ कि भाई आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो हमने जाना चंद्रमा से हो रही है, माइंड से हो रही है, मून कारक है, आप ये डोनेट कर दो या शिव जी पे दूध चढ़ा दो, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो जाके ये काम कर ले. उसमें वो इतनी मोटिवेशन ही नहीं है. जब आप ओवर थिंकिंग में होते हो ना, इट काइंड ऑफ डिप्रेशन, यस, है ना, आपके पास वो मोटिवेशन नहीं होता. सबसे पहले तो आपको मोटिवेशन चाहिए. वो मोटिवेशन आप खुद अपने आप को दो, तभी आपकी वो चीज़ वहीं रुक जाएगी कि चाहे उसको कोई सपोर्ट करने के लिए हो चाहे ना हो. नहीं. लाइक समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंस्टेंटली हमें नहीं समझ में आता कि हम करें क्या, और आपकी लाइफ के सारे रास्ते जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं. देन सरेंडर. ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगी. एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था, आपसे भी मिलने से पहले. मतलब मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि
मतलब एक ये थॉट आना ही मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बात थी, वाई आई एम लिविंग हियर एंड नो वन इज़ विद मी। एंड मतलब मेरी आदत है बहुत लंबे समय से मैं मंदिर में जाती हूँ क्योंकि मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। एंड ऑन दैट डे व्हेन आई वेंट टू मंदिर आई जस्ट सरेंडर टू कृष्णा कि मुझे नहीं पता अब मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट टू लिव, अब आप देख लो क्या करना है। यस। एंड द मोमेंट आई केम होम आई गॉट द सोल्यूशन। सो द सरेंडर, क्योंकि हम चीज़ों को ना पकड़ के रखना चाहते हैं। जब तक हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, राइट? जैसे ही हम छोड़ देते हैं हमारे रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल। अभी तो हम इसमें हैं, मेरे साथ क्या होगा, मैं बिजनेस में नया स्टेप लूँगा तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। खोल दो ना, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स डू इट। एक्चुअली यस, क्योंकि जब तक वो बोलते हैं ना आप जितना उसको टाइट पकड़ के रखोगे वो आपके हाथों से फिसलेगा, तो बिल्कुल। लेट। लेट इट गो। वो कौन सी मूवी का है ना, जब तक किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलती। हाँ, और जिस दिन आप भागना छोड़ देते हो वो यस, चीज़। खुद आपके और पास ये आती है। वैसे बिल्कुल सही भी कहा है जो बड़े लोगों ने कहा है कि जो चीज़ आपकी है वो आप तक उसको आएगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि वो आपके पास ना आए। हाँ, लेकिन फिर अब इस पे क्वेश्चन आएगा ना, व्यूअर्स का पूछेंगे, फिर तो हम कुछ करते ही नहीं ना, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, कर्म नहीं। करना होगा, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता। कर्म अगर कर्म नहीं करोगे ना तो अगले जन्म में सोच लेना क्या होगा। हाँ। अब मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रहा है। अक्सर हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या अपने हाथों की रेखाएं दिखाने जी। जाते हैं, बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि कई बार मतलब वो बोलते हैं कि आपके तो सारे ग्रह ही बिगड़े हुए हैं, हाँ। आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में, आप कितना भी कर लो आपको यश मान सम्मान फैमिली कुछ नहीं नहीं मिलने मिलेगा। वाला आपको। तो अब उस केस में दो रास्ते होते हैं, या तो आप उनकी बात को बिल्कुल सच मान के सब कुछ छोड़ दो, यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता तो मैं क्या ही करूं। और एक दूसरा रास्ता ये होता है कि आप उठो और अपनी ग्रह की चालों को अपने अनुसार उसको बदल लो। ठीक तो है। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो जो आपको ये चीज़ बोल रहा है ना कि दुनिया में आपका कुछ नहीं हो सकता, तो मान के चल लो उसकी दुनिया में भी कुछ नहीं हो रहा होगा। एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं है। आप आप जब मेरे पास आए थे मैंने किसी भी पॉइंट पे आपको डराया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोलॉजी या कोई भी हीलिंग वर्क अगर डराने के लिए है तो फिर हमें इस गद्दी पे बैठना ही नहीं। लेकिन इंसान बहुत जो से आ रहा है, हाँ। इंसान जो आ रहा है वो बेचारा खुद ही डरा हुआ आ रहा है। उससे मैं और डरा दूंगी तो बेचारा कल का मरता आज मर जाएगा, अभी इसी बिल्कुल। सेकंड मर जाएगा। सो मैं कभी भी डेथ प्रिडिक्ट नहीं करती। मुझे आंखों के सामने भी अगर डेथ दिख रही होगी ना, आई विल नॉट प्रिडिक्ट। जैसे मैंने बोला उसे कल मरना है ना, वो अभी इसी सेकंड मर जाएगा, ये सोच सोच के कि मैं अगले कुछ घंटों में मरने वाला। हाँ। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, वो हमेशा ये कहेगा उम्मीद मत छोड़िए, भगवान पे विश्वास रखिए। होप की किरण देना डॉक्टर्स एज अ हीलर और एज अ एस्ट्रोलॉजर एज अ हीलर हमारा काम है। जो लोग ये कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सारे, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, ग्रह से खराब रिजल्ट देंगे। ग्रह सूर्य आपको ईगो भी दे रहा है तो सूर्य आपको फेम भी दे रहा है। फेम भी दे रहा है, मून आपको डिप्रेशन दे रहा है तो लव भी दे रहा है। इमोशंस भी दे रहा है ना। मरकरी आपको कम्युनिकेशन दे रहा है, राइट? तो मरकरी आपको इनसिक्योरिटीज़ भी दे रहा है, तो बिल्कुल। अच्छे भी है बुरी भी है ना। तो अगर वो बुरा बुरा देगा तो फिर तो वो ग्रह ही नहीं है। वैसे भी हम बोलते हैं ना कि लाइफ जो लाइफ लाइन होती है हमारी अप डाउन चलती है। दैट इज़ डिफरेंट, है ना, कि वो स्ट्रेट आ गई वो सेम बात। बट यहाँ पे आपने जो बात करी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो घबरा रहे हैं, जो डरा रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बचो सबसे पहले। लेकिन पता है आपको, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, अगर आपको किसी बुरे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचना होगा ना, आप वहाँ पहुंचोगे, क्योंकि वो वक्त आपको देखना है, वो चीज़ आपको देखनी है। आपको ना वहाँ पहुंचना पड़ेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको।
उसके बाद लेकिन आपका हीलिंग हाँ शुरू होगा. तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से व्हेन देयर विल बी अ डिवाइन टाइम यू विल गेट द डिवाइन हेल्प. लेकिन मान लो अब हम बुरे एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए या जिन्होंने भी हमारे को डरा दिया या वो कर दिया, तो उस केस में हमें कैसे अपने आप को संभालना चाहिए? क्योंकि उस वक्त तो आप बिल्कुल बिखर गए, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ से हताश हो और किसी ने आपको ये बोल दिया कि भाई आपकी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप तो इस जन्म में सिर्फ कर्म भोगने के लिए आए हो जो आपके पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, तो आपको ना तो फैमिली मिलेगी, ना नेम फेम मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा, आप तो जैसे हो वैसे ही वैसे ही चलता रहो. रहेगा। ठीक है. तो उस टाइम पे इंसान तो टूट गया। इंसान टूट गया लेकिन वो आपको टूटने नहीं देता. हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उस वक्त वो अपने आप को कैसे संभाले। तो जब इंसान टूटता है वो भगवान की शरण में ज़रूर जाता है. अच्छे में भगवान को कोई याद नहीं करता, ये कहा लिखी हुई लाइंस हैं, लिख लो और नोटिस भी कर लेना. जब आपका अच्छा समय चल रहा होगा ना उस टाइम पे आप भगवान को याद नहीं करोगे. बिल्कुल। जिस टाइम आपका बुरा समय शुरू होगा उसी टाइम से आप राम नाम जपना शुरू कर दोगे. क्योंकि उसको भी पता है कि हताश है तो बेटा मैं हूँ तुझे संभालने के लिए. तो जब आप घबराते हो या किसी ने आपको घबरवाया तो आप क्या करते हो, आप भगवान के सामने जाके आप ये मंदिर में भी नहीं बैठते. मैंने बहुत लोगों का सुना है मेरे साथ बुरा होना शुरू हो गया, मैंने भगवान को मेरे जैसे देर वॉज वन लेडी इन आवर फैमिली ओनली, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए. शी वॉज लाइक मैं इतनी पूजा पाठ करी, मैंने सब कुछ किया, अब मैं भगवान को नहीं पूजूंगी. उन्होंने मेरे हस्बैंड ले लिया, उन्होंने मेरे से क्या अच्छा किया, मैं भगवान को नहीं पूछूंगी. उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया. लेकिन दिल से फिर भी भगवान का नाम आपका निकल रहा है. आप भगवान वर्ड, आप मंदिर नहीं जाओ बट फिर भी आप भगवान को जपना अंदर ही अंदर बंद नहीं कर सकते. दैट इज अ ट्रू लव और फीलिंग और वी आर करेक्ट। कनेक्टेड टू द डिवाइन ब्लेसिंग्स. तो जब कोई हीलर या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है आपके पूरे रास्ते बंद हो गए, आप भी हताश हो गए, या तो आप क्या करोगे, आप मंदिर में जाके रोज बैठ के हर तरीके की चालीसाएं मंत्र जाप करना शुरू कर दो. राइट. और भगवान, आप बिलीव करना भगवान को ये नहीं चाहिए, आप एक बारी नाम भी लेते हो ना वो रास्ते खोल देता है. तो वो ये बैठा वैसे है बिल्कुल बचाने सही के कहा है लिए. आपने, इट इज़ बहुत लाइक वो सही कहा है। बैठा है. डोंट, कुछ नहीं होना आपको. आपको फिर वो सही रास्ता दिखा देगा कि कहाँ पे पहुँचना है और कहाँ से आपकी ज़िंदगी टर्न होगी. तो यहाँ पे आप जैसे अब इससे जैसे वो पूरा निराश हो गया, ओवर थिंकिंग में जाएगा ही जाएगा जाएगा. अनडाउटेडली, तो उस समय के लिए उसको कैसे अनडाउटेडली भी अगर वो ओवर थिंकिंग में जाता है तो वो कंप्लेंट मोड भी होती है ना किसी की, ओवर थिंकिंग कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है. ठीक है. उस कंप्लेंट में भी सबसे पहले लिख लेगा भगवान तूने मेरे से ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया। मेरे साथ ही क्यों किया, भगवान अब मैं क्या करूं. भगवान उसको बोलना मेरे लिए रास्ता खोल दे. आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो लेकिन आप साथ में सॉल्यूशन भी मांग रहे हो. ओवर थिंकिंग कभी भी अकेली नहीं होती, उसके साथ चीज़ें वर्ड जुड़े हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, हे भगवान एक कॉल कर देना, भगवान उससे एक कॉल करवा दो ना. भगवान भगवान भगवान, चाहे आप किसी भी भगवान का नाम नहीं ले रहे, आप सुप्रीम पावर से उस वक्त ऐसे कनेक्ट होते हो, निष्भाव भावना से कनेक्ट होते हो, क्योंकि इमोशन से कनेक्ट हो रहे होते हो, वो तुरंत आपका काम करवा देता है. वो निस्वार्थ होता है। यस. सो जब कोई इंसान हताश होकर ओवर थिंकिंग में जाता है उस टाइम पे भी डिवाइन लाइट उसका साथ देती है. डिवाइन लाइट उसकी हायर सेल्फ है जो उसको कभी भी गिरने नहीं देगी. योर हायर सेल्फ इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू. सो ट्रस्ट योर डिवाइन लाइट. यस डेफिनेटली। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन जो अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि क्या हम ग्रैटिट्यूड करके अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं? नहीं, ग्रैटिट्यूड और ओवर थिंकिंग बहुत डिफरेंट पार्ट है. ग्रैटिट्यूड मतलब मैं एवरी डे थैंक्स बोल रही हूँ, थैंक यू उपमा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. राइट. सो मैं उस चीज़ को थैंक यू बोल के अपने रास्ते ज़रूर खोल रही हूँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जितना उसको स्प्रेड करोगे उससे मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी. बट ग्रैटिट्यूड ओवर थिंकिंग को ओवरकम नहीं कर सकती. बोथ आर डिफरेंट केसेस. तो क्या थोड़ा सा भी अगर मान लो डिफ़िकल्ट टाइम हमारा चल रहा है तो जैसे कहते हैं आप अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ा दो, दैट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम, दैट इज़ नॉट ओवर थिंकिंग. बट ओवर थिंकिंग तो हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में ही आती है ना। ओवर थिंकिंग वॉज द लास्ट स्टेज. अच्छा, ओवर थिंकिंग डिफिकल्टी टाइम का लास्ट स्टेज होगा.
अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई, आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, ओके। दैट इज अ सॉल्यूशन, राइट। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग में चले गए तो उस टाइम पे आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाओगे। ओके, तो उस वक्त हमें आप थेरेपी और यस हीलिंग की ज़रूरत यस पड़ेगी। हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सुप्रीम पावर चाहिए है, वेदर यू विल आप खुद कनेक्ट होगे भगवान से और उनसे मांगोगे कि रास्ता दिखाओ, तो भगवान रास्ता कैसे दिखाता है? हम लोगों के ज़रिए ही दिखाता है। कोई आपके पास पहुंचेगा, कोई मेरे पास पहुंचेगा, उसके थ्रू उसको रास्ता रास्ते दिखेगा। मिलेंगे। बट ग्रैटिट्यूड इज़ द वे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी हो तो आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। लेकिन ग्रैटिट्यूड सिर्फ क्या प्रॉब्लम में करना होता है? नहीं, डेली करना चाहिए। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड अबाउट योर डे, कि थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दिस थिंग, चाहे छोटी चीज़, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं हुई, थैंक यू। लेकिन अक्सर लोग जैसे छोटी चीज़ों को बहुत अनदेखा कर देते हैं। ये मैंने अपनी जर्नी में सीखा है कि आप अगर एक एक स्माइल भी अगर आप पास कर रहे हो किसी की वजह से, जी, तो वो भी एक ग्रैटिट्यूड है आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम छोटी छोटी चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हाँ, हैं, हाँ, बट सामने वाले से पूछो जो उसके पास नहीं है, उसके लिए वो कितनी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। या स्कूल टाइम पे एक वो छोटा सा शॉर्पनर भी कितना बड़ा लगता था, उस टाइम पे। Because I know the day I started gratitude for little things, like अगर मैंने कुछ नया खरीदा भी है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड, अगर किसी ने किसी की वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आई है वो भी मैंने ग्रैटिट्यूड किया। हर एक चीज़ को, अपने एक एक बॉडी पार्ट को मैंने जब ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू किया यस, तो आई कम आउट फ्रॉम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो मेरी लाइफ में चल रही बिल्कुल, थी। बिकॉल ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी लिसन्स, एनर्जी Yes. लिसन्स, यूनिवर्स लिसन, एंड एवरीवन इज देयर टू वर्क विद यू। Yes. So, thank you so much, मास्टर मेघा। माय तो प्लेजर। आज का ये एपिसोड सिर्फ हीलिंग के बारे में नहीं था, ये कॉन्शियसली जीने के बारे में था। तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप अपने लाइफ के पैटर्न्स को, अपनी स्पेस को और अपनी एनर्जीज़ को और गहराई से समझना चाहते हो तो हमारी मास्टर मेघा को फॉलो कीजिए डिवाइन सोल्स पर। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी उनका। और अगर आप अपने थॉट्स को क्लैरिटी देना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो करें सोल संकल्प पे, और जहां हम ओवर थिंकिंग से अवेयरनेस तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेंगी। टिल देन, लेस ओवर थिंकिंग एंड मोर इनर पीस। थैंक यू सो मच। आत्मा आत्मा नमस्ते। नमस्ते।